So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will continue with our chapter that is correlation statistics class 11. So today we will start with an important topic that is scatter diagram. So last video में हमने इसकी मीनिंग किए थे, इसके टाइप्स किए थे. तो वो जो हमने टाइप्स किए थे परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी टाइप्स किए थे, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, तो उसी की आज हम स्कैटर डायग्राम्स बनाएंगे. सो स्कैटर डायग्राम होता क्या है? इट ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. जो भी हमने डिग्री ऑफ कोरिलेशन की थी, हाई है, लो है, क्या कहते हैं, मीडियम है, ये सारी टाइप्स, इन सब का जो भी ग्राफिक एक्सप्रेशन होता है, मीन्स इसको जब हम ग्राफिक रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम. तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको जस्ट एक टेबल दे देंगे, उसमें आपको सपोज करो 2 एलिमेंट्स दे देंगे. तो इसमें कुछ आपको पॉइंट्स दे देंगे 5, 15, 20, 25, 30, 35. तो क्या करेंगे, कहेंगे इसका ग्राफ बनाओ. तो आप पॉइंट्स प्लॉट करके इसका जब ग्राफ बनाओगे, अगर ये जो पॉइंट्स है ये ज्यादा स्कैटर्ड हुए तो उतना लो कोरिलेशन है. अगर ये एक दूसरे के क्लोज ज्यादा हुए तो उतना हाई कोरिलेशन है. क्लियर? सो सबसे पहले हम इन 5 डायग्राम्स को स्टडी करते हैं. सो स्कैटर डायग्राम, हम ये 5 टाइप्स की स्कैटर डायग्राम पढ़ते हैं. सबसे पहले परफेक्ट पॉजिटिव, मैंने कल आपको कराया था. परफेक्ट पॉजिटिव मतलब 1, कंप्लीटली पॉजिटिव 1. नेक्स्ट इज परफेक्ट नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स -1. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी अब तक, आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट दैट. ओके. सो पॉजिटिव मीन्स 0 से लेके 1 तक जो भी नंबर्स होते हैं. नेगेटिव मीन्स -1 से लेके 0 तक जो भी नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट इज नो कोरिलेशन, इट इज 0, कोई भी कोरिलेशन नहीं. देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मीन्स इसमें क्या होएगा, हमारे ग्राफ में सारे पॉइंट बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे स्कैटर्ड होंगे. क्लियर? मैंने कल आपको बताया था कि जो कोरिलेशन है वो -1 से लेके +1 तक होता है. सो वही है, 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव में आ गया, परफेक्ट 1 यहाँ पे आ गया, -1 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया. सो ये मैंने कल भी आपको कराया था, मीन्स पिछले पार्ट में. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दीज डायग्राम्स. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव. सो देखो, जो परफेक्ट पॉजिटिव है ये कंप्लीटली 1 होता है. सो क्या होता है, ऑल पॉइंट्स इन द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन कर्व्स मूव अपवर्ड. तो अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा. ये स्कैटर डायग्राम वैसे बनती है. तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है, हमारे पॉइंट्स ऐसे ऐसे लाइन में जाते हैं, पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये क्या बनती है, अपवर्ड. अब नेक्स्ट है परफेक्ट नेगेटिव. परफेक्ट नेगेटिव क्या होता है, वही स्ट्रेट लाइन ही होती है ऐसे, बट ये क्या होती है, डाउनवर्ड, और ये क्या होती है, -1. सो ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, सो ये ऐसे डाउनवर्ड बनती है. अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा. सो ये ऐसे होते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस. सो दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव. आपको पेपर में ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है. आपको क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल देंगे, आपको उसका ग्राफ अपने आप ड्रॉ करना है. उसके बाद आपको बताना है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव है, कैसे आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के लग रहे हैं. तो हम न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, 2-3 सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. आई होप सो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे. ये अपवर्ड बनेगा, ये डाउनवर्ड बनेगा, और ये क्या पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये पूरी एक डाउनवर्ड बनेगी और स्ट्रेट लाइन बनेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट 2 टाइप ऑफ स्कैटर डायग्राम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट 2 टाइप्स है नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोरिलेशन. तो इसकी नेक्स्ट आगे 2 टाइप्स होती है, मींस नेगेटिव की आगे 2 टाइप्स होती है, एक हाई डिग्री एक लो डिग्री. तो सबसे पहले हाई डिग्री देखते दोनों की. सो क्या होते हैं, नेगेटिव में भी हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, डाउनवर्ड बनती है, स्ट्रेट लाइन ही बनती है, डाउनवर्ड बनती है. बट इसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट आपस में कंसंट्रेटेड होते हैं. व्हेन पॉइंट्स आर कंसंट्रेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड एंड पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर. अब इसमें एक नहीं लाइन बनती स्ट्रेट, बनती तो एक है, हम बनाते एक है, बट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपस में स्कैटर्ड होते हैं. लाइक जो हमारा परफेक्ट नेगेटिव था उसमें तो एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी होगी, बट इसमें ऐसे नहीं, इसमें ऐसे बहुत सारे आपस में स्कैटर्ड होते हैं एक लाइन के रूप में. सो क्या करते हैं, हम इसमें से एक ऐसी लाइन बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपस में स्कैटर्ड है, मीन सबको ज्वाइन कर देते हैं जिससे बहुत सारे पॉइंट्स आपस में स्कैटर्ड है. तो वो जो लाइन हम बनाते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. मीन्स इतने सारे पॉइंट्स हैं और उसमें कितनी सारी लाइंस बन सकती हैं, बट हम एक एग्जैक्ट लाइन बनाते हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपस में कंसंट्रेटेड हैं. सो उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. इसमें भी ऐसे होते हैं, जो परफेक्ट पॉजिटिव है उसमें क्या है, उसमें अपवर्ड जाएगी,
उसमें अपवर्ड जाएगी ऐसे, बट इसमें क्या बहुत सारे पॉइंट्स आपस में स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड नहीं है, क्लोज है, कंसंट्रेटेड है, तो इसमें भी अपवर्ड लाइन बनेगी, लेफ्ट टू राइट बनेगी। तो इसमें भी हम एक ऐसी लाइन चूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपस में कंसंट्रेटेड है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्लियर? सो नेगेटिव की फर्स्ट टाइप है हाई डिग्री में, जब पॉइंट्स आपस में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। सो इसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं हमें ऐसे गिवन होती, पॉइंट्स में हमें बहुत सारे पॉइंट्स आपस में कंसंट्रेटेड गिवन होते हैं, जिसमें से हमें चूज करनी होती है एक बेस्ट लाइन जो जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंसंट्रेटेड है। सो ये हाई डिग्री, इसमें भी ये हाई डिग्री। अब लो डिग्री देखते हैं इन दोनों की। अब सी नेक्स्ट की दोनों की है लो डिग्रीज। तो इसमें क्या है, हमारे पॉइंट्स कंसंट्रेटेड नहीं होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे, मीन्स होंगे डाउनवर्ड ही, इसमें होंगे डाउनवर्ड ही, इसमें भी होंगे अपवर्ड ही, इसमें भी डाउनवर्ड, इसमें भी अपवर्ड, बट थोड़े दूर दूर होंगे। लाइक इसमें देखो आपस में कंसंट्रेटेड नहीं है, ऐसे दूर दूर लाइंस हमारी ड्रॉ हो रही है। इसमें भी क्या है, डाउनवर्ड है बट हमारी ऐसे दूर, हमें पता लग जाएगा कि ये डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ये क्या होंगे, आपस में कंसंट्रेटेड नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। सो दिस इज द लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, दिस इज द लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो आई होप सो आपको ये डायग्राम्स क्लियर हो गई होंगी। अब हमारी नेक्स्ट टाइप है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मीन्स नो कोरिलेशन। ओके, सो दिस इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मीन्स नो कोरिलेशन, जहां पे पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, एक भी लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ हो रही या फिर ऐसे नहीं ड्रॉ हो रही, जहां पे हम लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकती, ये तो हो रही, सर्कल सा बन रहा है यहाँ पे, मीन्स बहुत ज्यादा पॉइंट्स स्कैटर्ड है और कोई कोरिलेशन नहीं है यहाँ पे। क्लियर? सो आई होप सो आपको सारे डायग्राम्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की लो डिग्री, हाई डिग्री, नेक्स्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। सो नाउ नेक्स्ट इसका हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपको सब कुछ अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, सब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सपोज करो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने पेपर में, सो हमें इसको सॉल्व करना है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सके, बिकॉज ग्राफ पे तो है नहीं ऐसे कि हम 60, 54 ऐसे प्लॉट कर देंगे, हमें तो कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा। सो मुझे लग रहा है कि ये 7, 8, 9, 10 तो ये डायरेक्ट काउंटिंग है, तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर मुझे लग रहा है इसमें से 6 कॉमन आ रहा है कि 6, 2 12, 6, 3 18, तो मैंने यहाँ पे 6 का टेबल लिख दिया। सो जिसके आसपास आ रहा हो हमें वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। सो अब इसको प्लॉट करते हैं। 7 पे 60, 7 पे 60 मीन्स यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट। 8 पे 54, 8 पे 54। नेक्स्ट 9 पे 48, 9 पे 48। ओके, सो बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर हो सकती है, इतना का एडजस्ट कर लेना आप। ओके, सो 10 पे 42, नेक्स्ट 15 पे 12। सो 16 हमें गिवन नहीं है, ये मैंने ऐसे बना दिया। सो ये लाइन हमारी ऐसे बन रही है। ओके, सो ये स्ट्रेट ही बनेगी बिकॉज दिस इज सेम प्रपोर्शन से ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, सेम प्रपोर्शन से ये भी डाउनवर्ड जा रहा है। वो बोर्ड पे थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर हो गए, सो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, सो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो आप सोचो ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, मीन्स ये कौन सा कोरिलेशन बनेगा हमारा। सो आई होप तो आपको पता लग गया होगा अभी तक। तो दिस इज परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन हमारी डाउनवर्ड को जा रही है, सेम प्रोपोर्शन से ये डाउनवर्ड में जा रहा है। सो दिस इज परफेक्ट नेगेटिव। आई होप सो दिस न्यूमेरिकल इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। नाउ एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो लेट्स मूव टू दैट। ओके, सो दिस इज दैट न्यूमेरिकल जो आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसका आंसर सही होगा वो मैं पेन करूंगी, और जिसको नहीं आंसर आता इसका वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको रिप्लाई में उसका आंसर बता दूंगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। Okay, so now let's study merits and demerits of scatter diagram. So first merit of scatter diagram is very simple method of studying correlation between two variables. So बहुत सिंपल मेथड है, हमने जस्ट पॉइंट्स प्लॉट करके एक ग्राफ बनाना, हमें सिंपली पता लग जाता है, देखने से ही पता लग जाता है कि वो कौन सा। मैंने अभी आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया, आपको पहली नजर में ही पता लग गया होगा कि वो परफेक्ट नेगेटिव है। So just a glance at the diagram is enough to know if the values of the variable have any relation or not. So just हमें देखने से ही पता लग जाता है उसका कोई correlation है भी या नहीं है। So scatter diagram also indicate whether the relation is positive or negative.
सो स्कैटर डायग्राम ये भी बताता है कि रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. नेक्स्ट इज डीमेरिट्स. अब इसके डीमेरिट्स स्टडी करते हैं. स्कैटर डायग्राम डज नॉट मेजर द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन. सो ये एक्सटेंट नहीं बताती कितने एक्सटेंट तक वो कोरिलेट करते हैं. मीन्स हमारी वैल्यूज क्या होती है 0.75 to 1 तक हाई, और इसके पीछे से 0.25 से लेके 0.75 तक लो. सो ये सारी वैल्यूज वो नहीं बताते. 0 से लेके 0.25 तक हमारी क्या होती है, सॉरी दिस इज मीडियम एंड दिस इज लो. सो ये वैल्यूज वो नहीं बताती, एक्सटेंट नहीं बताते कि कितने तक वो कोरिलेट करते हैं. नेक्स्ट इज इट गिव्स ओनली एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द रिलेशन. एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देते हैं कि ये सी डाउनवर्ड बन रही है, ये ऐसे. अब ये देखो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, तो ये हमें एक एक्सटेंट नहीं बता रहे, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट बता रहे कि ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बन रही है. इसके आसपास जो पॉइंट्स है वो कहाँ गए. सो ये एक अप्रोक्सीमेट ही बताती है हमें. इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, इट इज ओनली अ क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव चेंज. तो यस ये वैल्यूज नहीं बताती, तो ये क्वांटिटेटिव नहीं बताती हमें. क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर की फॉर्म में ये हमें नहीं बताती, सिर्फ क्वालिटेटिव बताती है. मीन्स देखने से जो डायग्राम हमें पता लग रही है बस उतना ही. Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So इस वीडियो में हमने स्कैटर डायग्राम completely अच्छी तरह स्टडी कर लिया है. आप मुझे वो न्यूमेरिकल का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना. I will check your answer. और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर्स में आता ही आता है, दैट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो स्टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, and if you have any query tell me in the comment section. Okay, bye bye.